अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे सोल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल, जिसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई एक भी केस होगा तो हम उसमें से ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो तीन केसेस क्या है कि अगर एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो तो भी उससे से आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड केस ये है कि अगर आपके पास दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल अगर आपको गिवन हो तो इस इंफॉर्मेशन से भी आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से थर्ड जो केस था कि अगर आपके पास तीन साइड्स गिवन हो तो भी हमारे पास जो ट्रायंगल है वो उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो इन द सेम वे इसी तरह से इन द सेम वे in the same way we can solve an oblique triangle if one side and two angles are given. One side and two angles are given, या दूसरा केस है कि two sides and their included angle given एंड थर्ड पे अगर हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हो, थ्री साइड्स गिवन। थर्ड नंबर केस क्या होगा? थ्री साइड्स गिवन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि अगर हमारे पास इन तीनों में से एक केस भी होगा तो और उसमें इंफॉर्मेशन जो गिवन होगी उसको यूज करके हम ओब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला केस है हम उसको डिस्कस करेंगे, केस नंबर वन। और केस नंबर वन क्या है जी? वन हमारे पास एक एंगल वन साइड and two angles are given, ठीक है। मतलब हम क्या करें जी, ओब्लिक ट्रायंगल को सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और अगर हमारे पास किसी ओब्लिक ट्रायंगल का एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम उसमें ये सीखेंगे। तो लेट्स से हमारे पास एक एंगल है अल्फा 35 डिग्रीज 17 मिनट्स, बीटा जो है वो 45 डिग्रीज है एंड बी साइड जो है वो गिवन है 421 की इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये केस बनता है कि एक साइड और दो एंगल गिवन है, आपने ट्रायंगल को सॉल्व करना है, ठीक है। ट्रायंगल के सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपने 6 एलिमेंट्स कंप्लीट करने हैं। 6 एलिमेंट्स में 3 एंगल्स होंगे और 3 साइड होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना गिवन है, 2 एंगल्स गिवन है। तो जब भी हमारे पास 2 एंगल गिवन होते हैं तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं कि एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है कि इंटरनल एंगल के ऑफ ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 की इक्वल होता है। तो यहाँ से चूंकि हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है तो गैमा हम इजीली फाइंड करेंगे, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, सो गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 35 डिग्री 17 मिनट्स एंड बीटा की वैल्यू है 45 डिग्रीज। तो गैमा की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास, गैमा की वैल्यू आएगी 99 डिग्रीज 30 मिनट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दो एंगल्स हमें गिवन थे अल्फा और बीटा, हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 जो इक्वेशन है वो यूज किया, तो तीसरा जो एंगल है वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक हो गया। तो एंगल तो तीनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हमारे पास दो साइड्स रहती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब यहाँ आपने याद रखना है कि जब आपके पास दो एंगल और एक साइड गिवन होगी तो आपने लॉ ऑफ साइन यूज करना है, ठीक है। क्या कहा मैंने? जब आपके पास दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो तो आपने लॉ ऑफ साइन यूज करना है ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए।
तो अब आप लिखेंगे कि बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। अच्छा, लॉ ऑफ साइन क्या था, मैं दोबारा लिख देता हूं, ए बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा एंड सी बाय साइन गामा। ठीक है, ये इस चीज को कहा जाता है लॉ ऑफ साइन। अब इसमें आपने एट अ टाइम दो चीजें पिक करनी है। कौन कौन सी पिक करनी है? देखें, एक तो आपने वो साइड पिक करनी है जो आपको गिवन होगी, जैसे बी, और एक आपने वो साइड फाइंड करनी है, एक साइड वो आपने लेनी है, मतलब देखें बी, तो एक तो बी वाली टर्म आपने लेनी है जो आपको नजर आ रही है, और एक आपने ए या सी वाली लेनी, क्योंकि आपको ए भी चाहिए सी भी चाहिए। तो आपने एक हमेशा वो वाली साइड लेनी होगी जो आपको गिवन होगी, और एक आपने वो लेनी होगी जो आपने फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ए बाय साइन अल्फा, क्योंकि ए मुझे चाहिए तो मैं वो यूज करूंगा, और बी मुझे गिवन है तो ये डेफिनेटली मैं यूज करूंगा। एक वो यूज करनी है जो गिवन होगी, एक वो यूज करनी है जो हमें चाहिए होगी। तो ए तो हमें चाहिए डेफिनेटली, वो एज इट इज आएगा। ठीक है, और चल इस तरह से करते हैं कि इस साइन अल्फा को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ए इज इक्वल्स टू, अच्छा अब यहां सारी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, तो b की वैल्यू है 421 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो हमने अभी लिखी है, आप देख सकते हैं अल्फा की यही वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं, 35 डिग्रीज 17 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन बीटा, और बीटा की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं जो कि बल्कि पहले से गिवन थी 45 डिग्रीज। ठीक है, 45 डिग्रीज थी हमारे पास, तो ये हमने पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारे पास जो ओवरऑल हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास 343 आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ए साइड भी गिवन आ गई। ठीक है, ए साइड भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास दूसरी कौन सी साइड रहती है, सी रहती है, तो अगेन मैं इसमें से एक सी वाली साइड यूज करूंगा, और एक जो है या ए यूज कर लें या बी यूज कर लें, जैसे क्योंकि ए भी अब आपको गिवन है और बी तो पहले से गिवन है, तो हम ऐसे करेंगे कि वही चीज यूज करेंगे कि सी बाय साइन गैमा और बी इज इक्वल्स टू साइन बीटा। ठीक है, अब चूंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो बी साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, सी इज इक्वल्स टू, बी की जो वैल्यू है वो है 421 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, साइन गैमा की वैल्यू है 99 डिग्रीज 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन बीटा की वैल्यू थी 45। तो अगर इनको भी सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सी की वैल्यू जो है वो 585 आ जाएगी। सो हमने तीनों क्या किया, हमने तीन साइड भी फाइंड कर लिए, तीन एंगल भी फाइंड कर लिए, और बाय यूजिंग क्या हमने लॉ यूज किया, लॉ ऑफ साइन। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।